नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की विज्ञान की वर्कशीट नंबर जो 34 आई है वो पाठ नंबर 8 पर 8 से है, गति से। आज इस वर्कशीट में हम वेग समय के द्वारा गति के सबसे पहले तो गति के 3 समीकरण जानेंगे और उसके बाद वेग और समय के बीच संबंध स्थापित करेंगे कि वेग और समय के बीच क्या संबंध है, उसको स्थापित करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को समझने से पहले हमें आइए कुछ टर्म्स हैं उनको समझें। इनमें यदि कोई वस्तु बिंदु A पर है, यदि कोई वस्तु बिंदु A पर है तो उसे, यदि बिंदु A पर है तो उसका प्रारंभिक वेग u है, और जब ये वस्तु बिंदु B पर पहुंच जाती है, बिंदु B पर पहुंचती है तो उसका वेग v हो जाता है। यानी प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग उस वस्तु का v। और इस दूरी को चलने में, दूरी s, इस दूरी को चलने में उसने t समय लिया है, तो हम t समय लिया है। फिर मैं बता रहा हूँ, u प्रारंभिक वेग है वस्तु का, जिस वेग से उसने चलना स्टार्ट किया था बिंदु A से। b जहाँ पे वस्तु पहुँची है, v अंतिम वेग है उस वस्तु का, हमें नहीं पता कितना वेग है, अंतिम वेग v है। और a और b के बीच की जो दूरी है वो s है। इस दूरी को तय करने में उस वस्तु ने t समय यदि लिया है तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ हम बच्चों एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि v और u जो दो गतियाँ हैं, प्रारंभिक गति और अंतिम गति, दोनों गति एक जैसी नहीं है, दोनों में अंतर है। तो वेग में जो अंतर आता है, वेग में जो अंतर आता है, वेग में जो परिवर्तन आता है समय t के साथ, तो बच्चों उसे त्वरण कहते हैं और उसे a द्वारा लिखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, वस्तु का अंतिम वेग v है, और वस्तु का जो त्वरण है वो a है, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। कितने समय में? t समय में। यानी जब कोई वस्तु t समय में त्वरण a प्राप्त करती है s दूरी तय करने में, और उसका अंतिम वेग v हो जाता, प्रारंभिक वेग u था, तो हम गति के 3 सूत्र निकाल सकते हैं। तो गति का जो पहला सूत्र है प्यारे बच्चों, वो है v = u + at और s = ut + हाफ ऑफ at², और 2as = v² - u²। ये है गति का पहला सूत्र, ये गति का दूसरा सूत्र, ये गति का तीसरा सूत्र। तो इस प्रकार हम गति के सूत्र, ये सूत्र बेटा हमें सभी को याद करने पड़ेंगे। इनको याद किए बगैर काम नहीं चलेगा हमारा। आपको ये पता लग गया कि ये क्या, किन टर्मों से बने हैं, u, v, a, s, ठीक है, इन सब टर्म से मिलके ये बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इन सूत्रों का ये फ़ायदा है, ये जो गणितीय सूत्र हैं विज्ञान के, इनके द्वारा हम दैनिक जीवन में गति, वेग, दैनिक जीवन में जो हम गति करते हैं उसके द्वारा वेग निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं और त्वरण निकाल सकते हैं। आइए, जो गति का पहला नियम है, जो गति का पहला नियम नहीं समीकरण है,
ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको स्थापित कैसे करें ये जानने का प्रयास करते हैं। स्थापित कैसे करें ये जानने का हम प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। नमस्कार। इसमें ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए हम ग्राफीय विधि के द्वारा v और t के बीच में यानी वेग v और समय t के बीच में संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए हम वहीं पे आते हैं, इसके लिए हम वहीं पे पहुंचते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने देखा था कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है a बिंदु पर, बिल्कुल सही है, और वस्तु का अंतिम वेग v है बिंदु b पर, और इस कार्य के लिए उसने समय t लिया है। हाँ, इस कार्य के लिए उसने समय t लिया है। तो बिंदु b पर वस्तु का जो अंतिम वेग है, यहाँ पे बिंदु b पर वस्तु का, जब हम इसको ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं तो बिंदु b पर उसका जो अंतिम वेग होगा, एक समान त्वरण से चल रही है वस्तु, ये भी ध्यान रखना, एक समान त्वरण से चल रही है, तो जो होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो वस्तु का त्वरण हम कैसे निकालें, देखिए उसे भी पहले समझने के लिए मैं इस चित्र को थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए ये वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था ये ऐसे दिखाया जाएगा। वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है O से A तक दिखाया जाएगा U, और वस्तु का जो अंतिम वेग है C से B यानी V से दिखाया जाएगा। और जैसे ही वस्तु ने T समय पूरा किया है यहाँ से यहाँ लग O से C तक, तो उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। बच्चों ये दिखाई दे रहा है, अंतिम वेग भी हो जाता है। तो इस प्रकार हम जो वस्तु का त्वरण है वो निकालेंगे। आपको पता है त्वरण का सूत्र हमने 9th क्लास में पढ़ा था। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है बेटा? त्वरण ए वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग बटे कुल समय। तो बच्चों यहाँ पे जो वेग है वेग में परिवर्तन कितना हुआ, यानी पहले वेग था u और अंतिम वेग था v, यानी OA ये हो जाएगा OA, u था, और अंतिम वेग हो गया BC या CB यानी CB। तो हम इस सूत्र में लिखते वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो BC तो अंतिम वेग हो गया और OA प्रारंभिक वेग हो गया, और समय हो गया यानी कुल समय, ये कुल समय है ना नीचे, तो कुल समय हो गया यानी O से C तक का समय इसने लिया है, तो OC। तो इस प्रकार से ये CB, तो इस प्रकार से बच्चों ये जो CB है, ये देखिए ये जो CB है, ये CB हमने V ले ली यानी ये CB, और OA हमने U ले लिया, ये देखो। और जो OC है ये OC, ये T था तो OC को हमने T ले लिया, तो V माइनस में U बटा T आ गया, यानी V माइनस में U बटा T। तो A बराबर है, अब आ गया A बराबर है V माइनस में U बटा T। तो इस T को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा AT बराबर है V माइनस में U। तो और V को इधर ले लो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस V को इधर ले लेंगे, V बराबर है, V को एक साइड में छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा U इधर आकर प्लस का हो जाएगा U प्लस AT। तो आप इसको इसी प्रकार लगते V बराबर है U प्लस में AT। तो बच्चों ये थे आज के पहले समीकरण का गणितीय प्रतिपादन। पहले समीकरण को किस प्रकार से हमने गणित के द्वारा निकालना है, गणितीय विधि द्वारा स्थापित करना है। तो वेग और समय के बीच में संबंध स्थापित करना है वो गणितीय विधि द्वारा यानी ग्राफीय विधि द्वारा, ये कह लीजिए। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में
कि ग्राफीय विधि द्वारा वेग तथा समय के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम बच्चों इस तरह से करके दिखा देंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं, गति के 3 समीकरण लिखिए। जो पहले 3 समीकरण थे वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। गति के पहले समीकरणों वेग तथा वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। जो मैंने अभी आपको समझाया है वो आप करेंगे, इसी तरह से करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं, यानी क्या दिखाते हैं। आपको पता है v अंतिम वेग दिखाता है, u प्रारंभिक वेग दिखाता है, s वस्तु द्वारा चली गई दूरी दिखाता है, t समय दिखाता है और उस वस्तु को ये दूरी तय करने में कितना समय लगा, और a त्वरण यानी उस वस्तु ने वेग में परिवर्तन की दर क्या रखी है, त्वरण दर्शाता है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे साइड में दिया है, उसको देखते हैं। बच्चों कहता है, एक चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। 6 मीटर पर सेकंड, तो विपरीत दिशा होते हैं माइनस लेना है। त्वरण तो हो गया ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण विपरीत दिशा में है तो ये माइनस लगा दिया यहाँ पर। आपको पता है ब्रेक लगाने के बाद रुकने, अब वस्तु रुक गई तो मतलब अंतिम वेग इसका v = 0 हो गया। अंतिम वेग कितना हो गया, v = 0। अब समय लिया उसने 2 सेकंड, तो ये t = 2 सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र के द्वारा v = u + at के द्वारा हमने निकालना है वस्तु का निकालना है हमने प्रारंभिक वेग, यानी u निकालना है। तो हम u यहाँ से निकाल पाएंगे। ये देखिए v की वैल्यू 0 रख दी हमने, v की वैल्यू ये 0 रख दी, u हमें निकालना है, a की वैल्यू ये रख दी और t = 2 सेकंड रख दिया। ठीक है, ये हम रख के, तो जैसे हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो u बराबर है 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है। बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।